हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग दैट क्लिक बटन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक जरूर दे दें। एंड इफ यू हैव टाइम देन डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज टोटली फ्री। मेरे चैनल पे आई डिस्कस अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। तो मेरी आज की जो वीडियो है मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट इमरजेंसी फंडिंग। जी हाँ, ये इमरजेंसी फंडिंग होती है। ये वीडियो को मैं कुछ पार्ट में बताने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज इमरजेंसी फंडिंग, व्हाई इज इमरजेंसी फंडिंग नीडेड, हम किस तरह से ये इमरजेंसी फंडिंग बना सकते हैं, ये पैसे हम कहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में टिल द एंड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ the creation of emergency fund. Proceed for my video. Don't forget to follow me on Instagram because वहाँ पे मैं काफ़ी सारे मुझे quick updates देती रहती हूँ about my lifestyle, about my personal updates, about saring, about fashion, beauty, reels and whatnot. So here is the link shared below. Now, without a further ado, let's get started. गाइस, हम हमारी लाइफ में बहुत तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहते हैं, चाहे हमारी इनकम इतनी हो या इतनी हो, हर तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहते हैं हम कि हमें कहाँ घूमने जाना है, हमें कहाँ पैसे रखने हैं, हमें क्या करना है, हमें शादी के लिए जमाना है, ये करना है, बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बट पॉज हियर, मुझे आपसे ये कहना है कि आप कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लाइफ में कर लीजिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट you have to plan for your emergency funding in your kit. सारे financial plannings पीछे रख दीजिए। सबसे पहले फोकस ऑन इमरजेंसी फंडिंग। अभी भाई ये इमरजेंसी फंडिंग होती क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सब कुछ छोड़ के पहले इमरजेंसी फंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। गाइस, इमरजेंसी फंडिंग एक वैसी फंडिंग है जो which will help us to sustain in our disastrous times of our lives. In our unplanned times of our life. For example, हमारी जिंदगी कुशल मंगल चले, ये मेरी बेस्ट विशेज है आप सबके लिए, बट हर समय ऐसा नहीं होता है। There are unavoidable circumstances जो हमारी लाइफ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें बहुत बीमारियां आ जाती हैं, कभी कभी वी सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीज, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड कभी बिजनेस बहुत डाउन चला जाता है। उससे भी वर्स्ट, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, शायद नौकरी भी हाथ से छूट जाए। तो उस समय अगर इस तरह की दुविधा आपके पास आए और आपके पास इमरजेंसी फंडिंग ना हो तो आप किस तरह से अपने आप को चलाएंगे। फॉरगेट अबाउट दिस क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडलिंग। इसके अलावा भी आपको आपका घर चलाना है, आपको आपके लाइट बिल्स, आपके घर की EMIs, आपके रेंट, आपके मंथली बिल्स, आपके मोबाइल बिल्स, आपका राशन, सब खर्चा चलना है। एंड अगर इस तरह का कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाए और आपकी थोड़ी बहुत भी जो पूंजी आपने अपने बेटी की शादी के लिए हटा के रखी थी या एजुकेशन के लिए हटा के रखी थी या आप अपने फैमिली वेकेशन के लिए हटा के रखी थी, वो पैसे भी अगर आपने लगा दिया, हाउ विल यू कैरी द रेस्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंसेस ऐसी चीज है वो हमें वक्त नहीं देती है, वो महीने दर महीने, वो एवरी फर्स्ट और सेकेंड ऑफ द मंथ दरवाजे पे घंटी बजाती है। And we have to carry on our show. So this is where your emergency funding comes into use. तो emergency funding जो है वो पूंजी है जो आप कोई भी unavoidable crisis जब अपनी लाइफ में आ जाए, unsafe crisis, unplanned crisis जब अपनी लाइफ में आ जाए तो आप वो इमरजेंसी फंडिंग को यूज करके अपनी जिंदगी की पहिया को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ ये इमरजेंसी फंडिंग जो है ये कितने मंथ तक का फंडिंग होता है। अमाउंट ऑफ मनी है वो बिटवीन 6 months to 12 months ऑफ योर सैलरी होनी चाहिए या ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑफ द मंथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर का खर्चा 50,000 अ मंथ है, सो फॉर 6 months योर इमरजेंसी फंडिंग स्टैंड्स टू 50,000 into 6 which is equal to 3 lakhs of rupees. मिनिमम 1 year का इमरजेंसी फंडिंग आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। 3,000 into 12 months which is equal to 6 lakhs of rupees. तो इसका मतलब है 6 months
या तो बेस्ट है 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंडिंग रिजर्व फंड जो है वो आपकी जमा पूंजी में होनी ही चाहिए किसी भी तरह से। सो गाइज फॉर नाउ आपकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है सब उसे स्थगित कीजिए एंड फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ योर इमरजेंसी फंडिंग। अगर अभी तक आपने कोई इमरजेंसी फंडिंग अपने लाइफ के लिए अपने फैमिली के लिए नहीं बना के रखा। सो इससे क्या होता है, जब आप इमरजेंसी फंडिंग अपने पास रखते हैं तो खुदा ना खास्ता जो मैंने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बताए, बिजनेस डिजास्टर सिचुएशन, डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, नौकरी चले जाना या एक्सीडेंट होना, आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एंड आपकी जो घर की खर्चा है वो बिल्कुल भी जिस तरह से चल रही थी वो उसी तरह से आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट बेगिंग और बोरोइंग मनी फ्रॉम एनीबॉडी। इमरजेंसी फंड क्रिएट करें तो कैसे करें? यस, ये आसान नहीं है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इसके लिए आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने अगर कुछ पैसे हटा के रखे हैं वेकेशंस के लिए, उसे स्टॉल कर दीजिए इस वक्त के लिए। अगर आप रोज स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं वो बंद कर दीजिए। अगर आप रोज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, तो ये सब जो पैसे आपके हैं ये आप एक्सेस मनी है आपके पास ऑब्वियसली, तभी जाके आप रोज बाहर से खाना मंगा रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं। सो ये सब थोड़ी सी तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी एंड दैट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन पुट इन योर इमरजेंसी फंड। नंबर 2, अगर आपको थोड़ी सी पैसे मिल गए कहीं से, मानिए आपके पेरेंट्स ने थोड़े आपके पैसे दे दिए, या आपको कहीं से कुछ पैसे गिफ्ट मिल गए, या आपको बोनस मिल गया, या आपने कुछ आपकी कोई मैच्योरिटी जो आपने फंड अगर पहले की फिक्स डिपॉजिट करके रखी है, बिल्कुल मत कीजिएगा। वो मैच्योर कर गई, उसे रिन्यूअल में मत डालिए, तो वो पैसे आपके पास कुछ लमसम आ गए। सो वो पैसे को आप अपने इमरजेंसी फंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मंथ्स मिनिमम एंड 12 मंथ्स मैक्सिमम, वो पैसे को आप रिजर्व में रख दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर इमरजेंसी फंड, जहाँ पे थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस हियर एंड देयर। माइंड बोलेगा शॉपिंग करना है ऑनलाइन, अमेजॉन में ये डिस्काउंट चल रहा है, फ्लिपकार्ट में वो चल रहा है, मीशो में ये चल रहा है, नायका में वो चल रहा है, एडिडास में सेल लगी है। थोड़ी देर के लिए वो सब बिल्कुल भूल जाना। नेक्स्ट इज ये इमरजेंसी फंड तो हमने बना लिया, ये पैसे को हम रखेंगे कहाँ पे? वेयर विल वी पार्क दिस मनी? तो गाइस ये पैसे को आप क्या कर सकते हैं, 50% यू कैन पार्क इन योर सेविंग्स अकाउंट। यस आई नो सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी पुअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, सुन तो लीजिए। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ मनी इन्वेस्ट इन लिक्विड म्यूचुअल फंड। नाउ आई विल नेवर सजेस्ट यू टू रोल दैट मनी, जो अपने पैसे इतने मुश्किल से अपने इमरजेंसी फंड इस लाइफ में आके आपने क्रिएट किया है, उसे आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। नेवर, बिकॉज I am dead against fixed deposit guys। उसमें rate of interest is so poor, तो कोई मतलब नहीं होता है। जोर से सुन लीजिए, फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल भी लाइफ में मत कीजिए। सो आप थोड़ी सी 3 महीने के पैसे, अगर आप 6 महीने का कर रहे हैं, 3 महीने का मिनिमम पैसा आप अपनी सेविंग्स में रख दीजिए। नाउ व्हाई इज दिस? सो दैट इमरजेंसी का मतलब ही है वो इमरजेंसी बिन बोले आ जाती है। सो आप अपने डेबिट कार्ड से कहीं से भी आप अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं जब आप पे भगवान न करे, खुदा न खास्ता, कोई आपत्ति या विपत्ति आए। एंड नंबर 2, बैलेंस 3 months money or the balance 9 months money, you park it in liquid mutual fund. Now what is this liquid mutual fund? Liquid mutual fund is not like fixed mutual fund। जब fixed mutual fund हम करते हैं तो हम वो पैसे को एक minimum number of days के लिए हम वो लॉक इन कर देते हैं। Withdraw the money before your lock-in period, you have to pay an exit loan। But liquid mutual fund जो होती है, वहां पे जब आप अपने पैसे को पार्क करेंगे, फर्स्ट बेनिफिट इज देयर इज नो एग्जिट लोन, आपको कोई तरह का पेनल्टी 7 दिन के बाद देनी नहीं पड़ेगी। एंड नंबर 2 is you can access that money within 24 hours। नेक्स्ट डे इज अ सैटरडे और संडे, देन यू हैव टू वेट, एंड मंडे मॉर्निंग को आपके अकाउंट में वो पैसे बिल्कुल आ जाते हैं। सो इसके लिए आपको कोई तरीके की दौड़ भाग कहीं भी कुछ करनी नहीं पड़ती है। यू हैव अ रेडी एक्सेस टू योर फंड without paying the exit loan। So guys, when you create this emergency fund in your kitty,
यू हैव अ वेरी बिग कुशन, एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट आपको मिलता है कि सस्टेन योर डे टू डे एक्सपेंसेस। बट यस, द कैच इज आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइस जरूर करनी पड़ेगी बाय कर्टलिंग दोज टेम्पटिंग एक्सपेंसेस। सो गाइस, दिस इज अ रैप अप। दिस वॉज अ स्वीट एंड क्रिस्प वीडियो ऑन इमरजेंसी फंडिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है और आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी है। अगर हेल्पफुल लगी है, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया है, सो प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, बिकॉज लेटर यू आर गोइंग टू थैंक नीलम शेठ फॉर दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन डोंट हेजिटेट टू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब to my channel and don't forget to press the ting icon which will keep you updated about all my latest notifications, my new content soon. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए। I love you all. Adios.